नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वीर बाल दिवस भारतीयों को दुनिया में अपनी पहचान पर गर्व करने के लिए करेगा सशक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आईआरबी के पासिंग आउट परेड में हुए शामिल, कहा विशेष प्रशिक्षण लेकर अपराधियों का बेहतर मुकाबला करेंगे जवान। झारखंड समेत देश भर में कल स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा मॉक ड्रिल, सुनिश्चित की जाएगी कोविड प्रबंधन की तैयारी। और रांची में शुरू हुई राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता, खेल सचिव ने किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस भारतीयों को विश्व में अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर देगा। आज नई दिल्ली में पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लोगों को भविष्य के लिए प्रेरित करने का अवसर है। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। श्री मोदी ने कहा कि चमकौर और सरहंद के युद्ध कभी भुलाए नहीं जा सकते। ये युद्ध हमारी भूमि पर 3 शताब्दी पूर्व लड़े गए थे। हमें अपना अतीत भूलना नहीं चाहिए और बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं की परंपरा एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि जिस देश का ऐसा इतिहास रहा हो, उसे साहस की भावना से भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जिसमें हमारे अंदर हीनता की भावना पैदा करने वाले नैरेटिव थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 300 बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए शबद कीर्तन में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को भी रवाना किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार पुलिस जवानों को विशेष प्रशिक्षण दे रही है ताकि वे अपराधियों का बेहतर मुकाबला कर सकें। श्री सोरेन ने कहा कि आज अपराधी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस जवानों के लिए विशेष प्रशिक्षण बेहद जरूरी है ताकि वे नई तकनीकों से लैस होकर अपने बटालियन में तैनात हो सकें। मुख्यमंत्री आज पूर्वी सिंहभूम स्थित मुसाबनी फुटबॉल मैदान में इंडिया रिजर्व बटालियन आईआरबी के नवनियुक्त प्रशिक्षु आरक्षियों के पासिंग आउट परेड के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। डीजीपी साहब, पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा कि इस कैंपस को जीवंत रखने का आप लोग कार्य योजना बनाएं। ट्रेनिंग के साथ साथ और क्या बेहतर इस कैंपस में किया जा सकता है, उसको आप करने का काम करें। और एक उदाहरण के तौर पर इस कैंपस को आप लोग डेवलप करें। सिर्फ राज्य ही नहीं, देश में इस कैंपस का नाम रोशन हो, इस तैयारी के साथ आप लोग आगे बढ़ें। पलामू जिले के उपायुक्त ए दोड्डे ने अनियमितता और लंबित राजस्व के कारण 11 पत्थर खदान के खनन पट्टों को रद्द कर दिया है। इन सभी के खिलाफ उपायुक्त को शिकायत मिली थी, जिसे जांच में सही पाया गया। गिरिडीह जिले में पुलिस ने पिछले 3 दिनों में अवैध कोयला लदे 7 ट्रकों को जब्त किया है। पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार राणा ने पत्रकारों को बताया कि इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 2 ट्रक चालक भागने में सफल रहे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग अपनी वर्षांत श्रृंखला में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की विभिन्न पहलों और उपलब्धियों पर मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी का साक्षात्कार प्रस्तुत करेगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री तिवारी ने उन 2 नई योजनाओं के बारे में बताया जो पिछले 1 वर्ष में लागू की गई हैं। इस साक्षात्कार को एफएम गोल्ड चैनल पर शाम 7:10 पर कार्यक्रम सुर्खियों में और रात 9:15 बजे से स्पॉटलाइट में सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान को और तेज किया जा रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और गति देने के लिए
सीआरपीएफ की ओर से फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस FOB स्थापित किए जाने की तैयारी चल रही है। इस सिलसिले में सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के उच्चाधिकारियों ने सारंडा का दौरा कर इसकी रणनीति तैयार की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर के प्रयोग के बाद सीआरपीएफ के झारखंड सेक्टर के दूरस्थ नक्सल प्रभावित इलाके में FOB स्थापित किए जाने की योजना बनी है। माना जा रहा है कि FOB की स्थापना से अभियानों के लिए सुरक्षा बलों को मजबूत आधार उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिससे न सिर्फ सुरक्षा बलों को ऑपरेशन में मदद मिलेगी बल्कि माओवादी संगठनों की आपूर्ति श्रृंखला को भी तोड़ने में मदद मिलेगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कई देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण कल देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉक ड्रिल कराने का निर्णय लिया है। मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तरों तथा डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 196 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में एक महीने बाद कोरोना का एक नया मरीज मिला है। वहीं देवघर जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुराने और नए सदर अस्पताल परिसर में 100 बिस्तर वाला आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक के क्षेत्र में अगले 10 वर्षों में 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। उम्मीद है कि अगले दशक में इस क्षेत्र में 16 से 17% की वृद्धि होगी। भारत में इस सेक्टर की क्षमता को साकार करने से संबंधित रिपोर्ट के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि यह नीति भारत के इतिहास, संस्कृति, कलाकृतियों और पारंपरिक खेलों को दर्शाने का अनूठा अवसर उपलब्ध कराता है। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और बसंत पंचमी को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उपायुक्त ने श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आज से 4 दिवसीय राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। मध्य रेलवे की टीम ने रांची के हटिया स्थित एस्ट्रो टर्फ मैदान में खेली जा रही ऑल इंडिया रेलवे महिला हॉकी प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य रेलवे की टीम ने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की टीम को 2-0 से हरा दिया। प्रतियोगिता की मेजबानी कर रही दक्षिण पूर्व रेलवे की टीम तीसरे स्थान पर रही। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वीर बाल दिवस भारतीयों को दुनिया में अपनी पहचान पर गर्व करने के लिए करेगा सशक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन IRB के पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। कहा, विशेष प्रशिक्षण लेकर अपराधियों का बेहतर मुकाबला करेंगे जवान। झारखंड समेत देश भर में कल स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा मॉक ड्रिल। सुनिश्चित की जाएगी कोविड प्रबंधन की तैयारी। और रांची में शुरू हुई राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता, खेल सचिव ने किया उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।